हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए लगातार ये क्लास हमारा कंटिन्यू चल रहा है काफ़ी दिनों से, और इस समय हम ईवीएस लेके आए हैं आप लोग के सामने। इस समय हमारा ईवीएस क्लास चल रहा है जिसमें आज हमारा ये 7वां वीडियो होने वाला है। आपने इसके पहले कई थंबनेल में देखे होंगे कि हम जो है कि कंप्लीट कोर्स जो मैं अपने ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो सारा कुछ आपको ऑनलाइन में कंप्लीट कोर्स दे रहा हूँ इसमें अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हमारा मैथ का लगभग प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। मैथ का लगभग 15, 16, 17 वीडियो हो चुका है। इधर ईवीएस का भी इतना चल रहा है। और ऐसे आपका क्या है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि अगर देखने वालों की जनसंख्या बढ़ेगी तभी मैं भाई आपको पैडागोजी का पूरा टाइप वाइज, जैसे ये क्वेश्चन में करा रहा हूँ पूरा थ्योरी टॉपिक वाइज थ्योरी लेके चल रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज तभी मैं करा पाऊँगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हेल्प करनी पड़ेगी। शेयर करिए, जितने ज़्यादा लोग को आप शेयर करेंगे, देखने वालों की जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी उतना जल्दी मैं क्या है आपका सीडीपी और पैडागोजी भी आप लोग के बीच में लेके आऊँगा। और एक तरफ से आपका मैथ में प्रॉब्लम होती है तो मैथ लेके चल रहा हूँ मैं। ईवीएस में ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को होती है, किसी को नहीं होती है, लेकिन अब तक ईवीएस इधर उधर बहुत पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं इन्हें बिल्कुल टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठा रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन उसको देख रहे हैं, उसके पीछे जो थ्योरी है थ्योरी को पढ़ रहे हैं। मतलब जो भी विषय वस्तु उससे पीछे है, पहले पूरा थ्योरी को हम देख रहे हैं, थ्योरी को देखने के बाद फिर उससे रिलेटेड जितने सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सबको हम देख रहे हैं। ये ऐसा काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि नहीं आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस किस क्षेत्र पर आपको काम करना है, ईवीएस में हो चाहे मैथ में हो। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आप अपना पेन कॉपी लेके बैठिए और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करिए कि मतलब आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप जैसे बार बार कहते हैं सर थोड़ा क्वेश्चन क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, तो मैं क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ गई भाई। पहले के अपेक्षा आप क्वेश्चन क्या है आपके ज़्यादा कराए जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन कम होते थे, लेकिन आप क्या है पहले के अपेक्षा क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो चलिए पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, और कितना सही हुआ लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नहीं आपका कितना सही हुआ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। एक भी क्वेश्चन मैं अपने से बनाया नहीं हूँ। पहले हम इसकी थ्योरी, हर ऑप्शन को हम गहनता से देख रहे हैं कि इस ऑप्शन के पीछे क्या है, कहाँ पे क्या बात की गई है। तो आज हमारा स्पेशल राज्य होने वाला है। इससे पहले आपके 6 टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। पक्षी हो चुका है, जानवर हो चुका है, ठीक है, उसके बाद हमारा रेल वाला हो चुका है। तो ऐसे कई टॉपिक हमारी पहले कंप्लीट हो चुकी है। उसी सीरीज में आज हमारा 7वां होने वाला है। 7वां में हम क्या देखने वाले हैं, स्पेशल राज्य के बारे में, कि कौन कौन से राज्य से क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र, क्या भाई ग्रामीण क्षेत्र, किसी पर्यटक ने क्या कर रहा है, किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण, यहाँ लिख लीजिए नीचे दिए गए विवरण हैं। मतलब कहीं न किसी राज्य के बारे में नीचे जिक्र किया गया है, और उस राज्य में कैसे घर होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको विवरण दिया गया है। आपको सेंटेंस पढ़ने के बाद ये बताना है कि ये चीज़ें कहाँ से ली गई, मतलब किस राज्य में ऐसा होता है। स्पेशल राज्य, हर राज्य के बारे में हम देखते चलेंगे। इसने कहा इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती, क्या होती भाई, वर्षा बहुत कम होती है, और मौसम सामान्यतः गर्म रहता है। वर्षा कम होती है, मौसम गर्म रहता है, और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, और घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती हैं, मोटी बनाई जाती हैं, और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए। तो ये राज्य कौन सा होना चाहिए, मध्य प्रदेश होना चाहिए, मध्य प्रदेश होना चाहिए, गुजरात होना चाहिए, झारखंड होना चाहिए, या राजस्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे भैया आपका क्या से हो जाएगा, यहाँ पे राजस्थान आपका से हो जाएगा। राजस्थान में क्या होते हैं, मोटी दीवार बनाई जाती है मिट्टी के, ठीक है। यहाँ पे जो है गोबर से लिपाई की जाती है, जिससे क्या है कीड़े न लगे, क्या भाई कीड़े न लगे। और इनकी जो छत होती है उस पर कटीली झाड़ियों से हम क्या करें ढक के रखते हैं, गोबर की लिपाई पोताई होती है। अब राजस्थान की बात आई तो राजस्थान से भैया, राजस्थान से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य हैं।
राजस्थान जो है पानी के क्षेत्र में, मतलब पानी को बचाने के क्षेत्र में बहुत काम किया। राजस्थान की दड़की माई थी, राजस्थान की क्या है, दड़की माई थी, जिन्होंने पानी के ऊपर बड़ा काम किया। यहीं पे राजस्थान में क्या है, राजस्थान में आपको क्या, उज्बेकिस्तान से अलबरूनी नामक एक यात्री कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से अलबरूनी नामक एक यात्री आया था, जो राजस्थान के बारे में उन्होंने किताब में लिखा, राजस्थान के बारे में लिखा। उसने बताया कि इंडिया में एक राजस्थान जैसे, वहाँ पे जब घूमा है तो घूम के बताया कि राजस्थान में भाई क्या होता है, पानी को एकत्रित करने के बहुत सारे संसाधन हैं, पानी को एकत्रित करने के बहुत सारे संसाधन हैं। कहीं नौला की बात की, धारा की बात की, नौला, धारा, कुआं, बाबड़ी, ठीक है। और ये जो घड़सीसर नामक एक राजा था, घड़सी नामक राजा था, घड़सीसर नामक तालाब बनाया गया। इसमें तालाब क्या है, 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, 9 तालाब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब एक तालाब में पानी भर जाता है तब दूसरे तालाब में जाता है, फिर एक तालाब में भर जाता है दूसरे तालाब में पानी जाता है। इसमें बाबड़ी का भी नाम आता है। अब इसमें क्या होता है कि सीढ़ीदार कुएं बने होते हैं, पानी मतलब निकालने के लिए, मतलब जाने के लिए रास्ते अलग और आने के लिए रास्ते क्या हैं, अलग बने हुए हैं। ये सब राजस्थान की बातें हैं। राजस्थान में खेजड़ी नामक एक वृक्ष पाया जाता है, राजस्थान में खेजड़ी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिसमें क्या है कि देखिए नीम हो गया, कीकड़ हो गया, नीम कीकड़ इन सब में क्या है, नीम कीकड़ खेजड़ी के वृक्ष होते हैं, इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। तो खेजड़ी का बीज कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। उसके उनके फलियों क्या करता है, सब्जी बनाया जाता है, जो उनके फल हैं उनके फल का सब्जी बनाया जाता है, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में। और बहुत सारी चीज़ें राजस्थान के बारे में। मध्य प्रदेश, अगर झारखंड की बात करें तो हर राज्य में जैसे जिस राज्य के बारे में बात आएगी उस राज्य के बारे में हम बताते हुए चलेंगे। तो राजस्थान में भाई यहाँ पे क्या है, राजस्थान में ऐसे घर बनाए जाते हैं। किस पे आ गए, पहला क्वेश्चन छूट गया था क्या, ये क्या भाई, इसने कहा कि बताओ चार चिनार एक बहुत प्रसिद्ध मतलब घूमने वाला स्थान है, यहाँ पे चारों तरफ से पर्वतों से घिरा जिस शहर में स्थित है उसका नाम बताओ। ये चार चिनार कहाँ स्थित बताना है, कह रहा है हैदराबाद, कह रहा है लखनऊ, कह रहा है मैसूर, कह रहा है श्रीनगर। क्या है, चार चिनार कहाँ पे स्थित है इसके बारे में आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पे आपका क्या से होगा, ये आपका 30/1/2023 का एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो बताइए यहाँ पे क्या से होगा। हमने कहा भाई डल झील, एक होती है डल झील, ये क्या होती है, डल झील, समझ लीजिए, डल झील। और क्या होता है, डल झील कहाँ पाई जाती है, हाउस बोट, कहाँ, हाउस बोट का आपने नाम सुना होगा, क्या सुना होगा, हाउस बोट का नाम सुना होगा, डल झील का नाम सुना होगा। और आप कहवा का नाम सुने, कहवा, क्या सुने होंगे, कहवा का नाम सुने होंगे। कहवा का नाम कभी कभी जम्मू कश्मीर में आता है, तो कभी कभी आपका क्या है, श्रीनगर में आता है। श्रीनगर में डल झील, हाउस बोट, फेरी नाव, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, आपके श्रीनगर में पाए जाते हैं। ये क्या है, तो चार चिनार कहाँ पाया जाता है, श्रीनगर में पाया जाता है। कहवा को चाय को क्या कहते हैं, चाय को कहवा किया जाता है। लीची और बादाम, इलायची और बादाम से इसको बनाया जाता है। और श्रीनगर के बगल की बात करें, क्या हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखिए श्रीनगर, अब देखिए हमने एक आपको जब पढ़ाया था, राज्य पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया भाई आपको कि जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर की बात क्या होती है, जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी लगती है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर ग्रीष्म काल में अलग लगता है और शीतकाल में आपको अलग लगता है। तो गर्मी के समय में आपका श्रीनगर लगता है, ठंडी के समय में क्या लगता है, जम्मू कश्मीर राजधानी बन जाती है। इस बात को आपको याद करके रखना है। ये पिछले वीडियो में आपको पढ़ा दिया गया था। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या होने वाला है। और जब समय बचेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन भाई आपको हर क्वेश्चन के बारे में एक एक करके डीप तक समझाते चलूँगा। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उसके बारे में आप लोग पूछ लिया करिए। यहाँ पूछा गया है किस राज्य में सामान्यतः घर, असम में घर कैसे होते हैं, लेह लद्दाख में कैसे होते हैं, मनाली में कैसा होता है, राजस्थान में कैसा होता है। और भाई इन चारों का नाम बताना है कि कौन सा, मतलब इसके बगल में दिया गया है कि कहाँ पे घर कैसे बने होते हैं। तो इसके बारे में क्या करना है, ये 25/1/2023। अब इसमें आप क्या करना, देख के बताना है कौन सा राज्य कहाँ पे है। हमने कहा असम में 10 से 12 कह रहा है कि पत्थर के घर बने जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, पत्थर के बने हैं लेकिन ये फर्श और छतें क्या है, लकड़ी की बनी हुई है। तो कहीं न कहीं ये किसकी बात कर रहा है, ये कहीं न कहीं आप अगला देखिए, पत्थर लकड़ी के बने घर जिनकी छतें,
जब छतें कह दे ढालूदार, तो ढालूदार छत कहाँ पे होता है? लेह लद्दाख। ढालूदार छत कहाँ? अच्छा ढालूदार नहीं, ढालूदार छत आपके जो कि मनाली में हो जाएगा। ढालूदार छत कहाँ पे हो जाएगा आपका? और ये कह रहा है कि एक एक करके पहले पढ़ लेते हैं, फिर सबको डाटा एक बार में आपको बताएंगे कौन सा घर कहाँ पे है। कह रहा है मिट्टी की मोटी दीवार, तो अभी मिट्टी की मोटी दीवार तो अभी तुरंत हम देखें तो राजस्थान को हटा दीजिए, तुरंत हमारे काम खत्म करिए। बहुमंजिल घर जिसकी बड़ी खिड़कियां कांच की होती हैं। कह रहा बांस के खंभों पर बने ऊंचे घर जिनकी छतें ढालूदार, तो बांस के खंभों पे, बांस के खंभों पे भाई असम में घर बनते हैं। कितना? 10 से 12 फीट। कैसे? 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पे हम क्या है, असम में घर बनाए जाते हैं। असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। चावल की वहाँ 2 किस्में होती है, बोरा और चेवा। एक किस्में होती चावल का, और क्या है यहाँ पे त्यौहार क्या है, चावल की कटाई पे त्यौहार मनाया जाता है। और कढ़ाई में रख के चावल को पकाया जाता है और केले के पत्ते से ढक के। यहाँ पे जो मेखला चादर लड़कियाँ औरतें, और क्या है औरतें रंग बिरंगी साड़ी, और जो लड़कियाँ मेखला चादर ओढ़ती हैं। इन सब की बात हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा भाई अब बात है राजस्थान 2 हो गया, बचा लेह। लेह में क्या होता है, लकड़ी से बनी छत होती हैं, और ये क्या होती है भाई, ढालूदार नहीं होती है। मनाली का मतलब आपको पूछ दिया तो मनाली क्या होता है, ढालूदार होता है। आपका ये आई भी, तो इसमें देखिए पहले का 5, ठीक है, पहले का 5। बी का फर्स्ट आ रहा है तो बी का फर्स्ट, ठीक है, बी का फर्स्ट। सी का हमारा सेकेंड तो सी का सेकेंड। डी का हमारा क्या है, डी का थर्ड तो डी का थर्ड, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। तो एक साथ इतने सारे घरों के बारे में आप जान गए, तो इस बात को आप लोग कहीं ना कहीं नोट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देख लीजिए, ये कह रहा है भाई 19/1/2023, 19/1/2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। कह रहा है कोई पर्यटक किसी देश के विषय में अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है कि इस देश में पानी की बहुमूल्य क्या है, बहुमूल्य है। यहाँ न तो वर्षा होती है, न ही नदियाँ हैं, न ही झील है, न ही क्या है, तालाब हैं। या ज़मीन के नीचे भी पानी नहीं है, परंतु यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल ही तेल हैं। इसलिए यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है, और वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। तो ये बात कहाँ की आ गई भाई, ये बात आपके आ गई अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ की बात है ये, अबू धाबी। अबू धाबी का और जान लीजिए, अबू धाबी में क्या होता है, अबू धाबी में पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा है। यहाँ का पेड़ कौन सा है, तो यहाँ पर खजूर, क्या है, खजूर के पेड़ यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। और दिरहम, यहाँ की जो करेंसी से क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं या दिरहम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चारों तरफ रेत रहते हैं, यहाँ पे खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं, यहाँ पे पेट्रोल ये और एक दिरहम, ये 3 चीज़ याद रखना। उज्बेकिस्तान ऐसा जगह है जहाँ से क्या है, अल बरूनी, कौन आया था, अल बरूनी यात्री आया था भारत। उसने राजस्थान के बारे में, किसकी, राजस्थान के बारे में जो पानी एकत्रित करने की चीज़ें होती हैं उसके बारे में लिखा था। अब ये अफगानिस्तान, ये आपका यूक्रेन, यहाँ से कोई मतलब आपका बनने वाला नहीं है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहा है, इसमें बताइए क्या से होगा, क्या हुआ, रो नहीं भाई, रो नो। आप आगे देखते हैं, ये पोचमपल्ली हमारे देश के एक राज्य का जिला है, और यह जिला अपनी सुंदरता, चमकीली रंग बिरंगी साड़ियों पे फेमस है। जैसे रंग बिरंगी साड़ी की बात आती है बनारसी साड़ी, लेकिन बनारसी साड़ी पूछा नहीं ना, पूछेगा आपके एग्जाम में, वो भले फेमस है चाहे भले भी नाम है। आपके ईवीएस के किताब में कक्षा 3 और 4 और 5 में जो दिया रहेगा सर, वहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आपका क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। ईवीएस कितना हो आपके पास आ रहा हो ज्ञान, उससे मतलब नहीं है। 3, 4, 5 को आपको आता है कि नहीं, इससे मतलब है बस। तो ये कह रहा है कि विशेष प्रकार की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ये 27/1/2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है यह जिला किस राज्य में है, तो पोचमपल्ली साड़ी है।
जब साड़ी की बात आई तो पोचमपल्ली, और जब साल की बात आई तो पश्मीना साल लेह लद्दाख में, पश्मीना साल लेह लद्दाख में बनाया जाता है बकरियों के बाल से। और यहाँ पे बात आई है कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। मेरी बात ध्यान सुना भाई, अगर 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 तेलंगाना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों ऑप्शन में हो। आंध्र प्रदेश ये 27/1/2023 में आपका पूछा गया, 27/1/2023 पूछा गया है। मैं कह रहा हूँ अगर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक जगह हो तो आप आंसर मारिए किसमें, तेलंगाना पे। अगर तेलंगाना नहीं से हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। इस बात को याद रखिए। तो तेलंगाना में क्या करते हैं, पोचमपल्ली साड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई थी, पोचमपल्ली साड़ी। वहाँ का पूरा 100 गाँव क्या है, पूरा बुनकर है। बुनकर मतलब केवल बुनाई करते हैं वहाँ पे। तो क्या होगा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अब इसकी बात कर लें तो आप देख पा रहे हैं कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश आपका इस तरफ आ जाएगा। आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट का है, कर्नाटक पश्चिमी घाट, तमिलनाडु पूर्वी और पश्चिमी दोनों में लगता है तमिलनाडु का, नीचे है तमिलनाडु आपका ऐसे। तो यहाँ से ऐसे बनता है ये। तो आपका ये यहाँ से ऐसे बनेगा। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के लिए चीज़ें एलिजिबल है, मतलब दोनों के लिए सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। आप बताइए इसमें क्या सही होगा, इसको ध्यान से रीड करिए। रीड करने के बाद इसका बताइए आंसर आपका क्या सही होगा। 19/1/2023 में आपका पूछा गया, 19/1/2023 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताइए यहाँ पे क्या सही आपका होगा। इसने कहा किसी पर्यटक के द्वारा नीचे दिए गए विवरण पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवार, क्वेश्चन हूबहू वैसा ही है, बस उसकी रूपरेखा क्या हो गई, बदल गई है। मोटी दीवार बनाते हैं और इस दीवार को मिट्टी से पोतते हैं और इन घरों की छतें कटीली झाड़ू। ऊपर था ना भाई, तो तुरंत आ जाओ, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं। किस पे आ जाएंगे, राजस्थान। कहाँ जाएंगे, राजस्थान। क्या सही हो जाएगा आपका, राजस्थान से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सही, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं, संथाली एवं कुडुख भाषा। तो कुडुख भाषा बोली जाती कहाँ पे, कुडुख भाषा भाई कहाँ पे, ये 28/1/2023, 28/1/2023 ये असम है, उड़ीसा है, मणिपुर, झारखंड। तो यहाँ पे कुडुख भाषा कहाँ बोली जाती है, झारखंड बोली जाती है। कुडुख भाषा झारखंड में, असम और उड़ीसा, मणिपुर, इसमें आपका सही क्या हो जाएगा, झारखंड सही हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा आप अपने से रीड करिए। मैं कुछ देर टाइम दे रहा हूँ भाई, इसमें क्या कर रहा हूँ, इस पर टाइम दे रहा हूँ। स्पेशल राज्य में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी पर्यटक ने किसी राज्य से ग्रामीण क्षेत्र से अधिकांश घरों पर नीचे दिए गए विवरण इस प्रकार 30 से, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, ये मिट्टी की दीवार वाले भाई। तो मिट्टी की दीवार क्या है, राजस्थान है। मिट्टी की दीवार की बात आए तो कहाँ, राजस्थान। ये कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के राज्यों किस समूह में तेल है। इस क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं स्पेशल राज्य तो इस पर ले लेते हैं। स्पेशल राज्य है तो स्पेशल राज्य में हम लेंगे कि भारत राज्य में किस समूह में तेल वाला क्षेत्र बताना आपको। इस क्वेश्चन को बताइए आपका क्या सही होगा, यहाँ पे आपका क्या आंसर सही होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा भाई बताइए। हम देख के चले तो भारत में हमारा जो है असम, क्या दिया है आपका, नोट करके कॉपी में लिख दीजिए। असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में क्या है, तेल के क्षेत्र हैं। इसको कहीं नोट कर रखिए, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं आपके, ठीक है। अगले पे लेके चल रहे हैं आपको, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं भाई। अगर चीज़ें नहीं समझ में आएगी तब बताइएगा आप लोग को, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाया। झूम खेती कहाँ की जाती है भाई, झूम खेती मिजोरम में की जाती है। आई कह रहा है मिजोरम में क्या की जाती है, झूम खेती की जाती है। यहाँ पे लॉटरी निकाली जाती है, क्या, लॉटरी। यहाँ पे लॉटरी निकाली जाती है, मतलब ज़मीन किसी के नाम का होता नहीं है। लॉटरी में जिसका नाम आएगा वो क्या करेगा, उस ज़मीन पे बुआई करेगा। 1 टिन बीज जितने में बोए जाते हैं लॉटरी में, उनको 1 टिन बीज मिलता है। जितने एरिया में बोए जाएंगे उतना ज़मीन आपका होगा। यहाँ पे कभी भी किसी की ज़मीन किसी के नाम पे होती नहीं है।
झूम खेती का सेंस ये होता है कि लास्ट से क्या करेंगे, पैर और से उसको घास को मोड़ देते हैं, फिर उसको जला के उसमें हल्की खोदाई करके वहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो भी बुवाई करना होता है, जो भी फसल करना होता है वहाँ पे करते हैं। उसने कहा एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ठीक है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काट कर जला दिया जाता है। काटते नहीं, तोड़ देते भाई। इसके पश्चात बीज बोने के पहले इसे भूमि को गहरी जुताई नहीं, हल्की जुताई की जाती है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। तो नहीं, आपका यहाँ पे ए से हो जाएगा, आपका यहाँ बी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन कूट में था, सर नीचे तक ऑप्शन नहीं लिए हैं। यहाँ पे आपका ए बी से हो जाएगा और यहाँ पे आपका बी से हो जाएगा। गहरी जुताई नहीं की जाती भाई, यहाँ पे क्या है, हल्की जुताई की है। क्या, हल्की जुताई की जाती है यहाँ पे। बात समझ में आई। और यहाँ पे कीटनाशक ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन पे। आप बताइए, ये कह रहा है नीचे दिए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती करते हैं। अभी झूम खेती की बात की थी, तो झूम खेती कहाँ पे हो रहा है, झूम खेती मिजोरम। कुड़ुक भाषा झारखंड, छत्तीसगढ़ असम में 10 से 12 फीट खंभे के ऊपर क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है। ये बात आपको पता है। ये अगला क्वेश्चन रहा, पहाड़ी क्षेत्र की किसी लड़की ने अपने राज्य के ही अधिकांश घरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। कह रही हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है। क्या होती है भाई, वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है, मतलब बर्फ भी गिरती है। क्या गिरती है, बर्फ भी गिरती है। ठीक है, जब ठंड अधिक हो जाती तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं और घरे की छतें क्या होती हैं, ढालूदार होती हैं। तो ढालूदार जम्मू कश्मीर का भी ढालूदार होता है, मनाली का भी ढालूदार होता है और श्रीनगर का भी क्या है, ढालूदार छत होती हैं। तो यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, तो हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। लद्दाख में प्लेन छत होते हैं। असम में 10 से 12 फीट बांस के खंभों पर घर बनाया जाता है। बात समझ में आई। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। देख लो भाई, क्वेश्चन आज हम ज़्यादा करा रहे हैं आपसे। हर बार सोचते हैं क्वेश्चन सर कम करा रहे हैं। सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब देखिए और नोट करके समझते रहिए कहाँ से चीज़ें आ रही, कहाँ से नहीं। डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटक है। डल झील के बारे में भी बात हमने किया था। इस झील में हाउस बोट, ये भी मैंने लिखा था, पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर, शिकारा भी एक प्रकार क्या होती है, नाव होती है, चप्पू से चलाना होता है। यह झील जिस शहर में स्थित है, तो कहाँ भैया, ये झील कहाँ है, ये झील आपकी श्रीनगर है। कहाँ पे, श्रीनगर में। ठीक है, ये झील आपकी डल झील कहाँ पड़ेगी, यहीं पे। ये कश्मीर, ये क्या है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। एक बार राजधानी श्रीनगर लगती है, तो एक बार जम्मू कश्मीर लगती है राजधानी आपकी। ये वीडियो पहले बनाया जा चुका है स्पेशल राज्य पे। ये स्पेशल राज्य चल रहा है, हमने एक वीडियो वो केंद्र शासित प्रदेश बना के पहले से रखा हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये कह रहा है किसी व्यक्ति ने किसी राज्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली को प्रेक्षण करके अपने विचारों को व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की का भैया, टैपियोका, खाने के लिए क्या यूज करते हैं, टैपियोका। और नारियल को अपने घरों में और आंगन में ही उगाते हैं और इनसे क्या है, चने खाने को चाव से खाते हैं। तो ये क्या है, टैपियोका उड़ीसा में है, ये टैपियोका तेलंगाना में है। तेलंगाना में पोचमपल्ली साड़ी, असम 10 से 12 फीट घर। तो ये आपका टैपियोका कहाँ पे है, टैपियोका केरल में। जब गोवा की बात आएगी, केरल की बात आएगी, तो गोवा और केरल में क्या है कि नारियल से तली हुई मछलियों को खाया जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल से। तो यहाँ कहाँ की बात की जा रही है, आपकी असम की। स्पेशल राज्य भाई, ये राज्य से अगर आप क्वेश्चन पूछता है तो कैसा क्वेश्चन आपसे पूछता है यहाँ से, ये देख लीजिए। ये कह रहा है किस राज्य में फूलों घाटी उत्तराखंड, और केरल क्या है, मसालों का शहर। केरल मसालों का शहर, उत्तराखंड फूलों की घाटी। ये कह रहा है कि यहाँ पे आप बताइए कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहाँ के लोग नारियल के तेल में पकी मछलियाँ
अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कहाँ कहाँ, गोवा और कहाँ, केरल। गोवा और केरल में, गोवा और केरल में नारियल के तेल से सब्जी, जबकि जम्मू कश्मीर कहाँ पे भाई, जम्मू कश्मीर में सरसों, जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल से बनी हुई सब्जी। तेलंगाना की बात आएगी तो हमने कहा तेलंगाना में पोचमपल्ली साड़ी की बात आएगी, आंध्र प्रदेश रहेगा तेलंगाना, तो तेलंगाना मानेंगे, आंध्र प्रदेश नहीं मानेंगे। ये छत्तीसगढ़ झारखंड में कुड़ुक भाषा बोली जाती है, झूम खेती मिजोरम में होती है, तो यहाँ पे कौन, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा हिंट में मैं दे रहा हूँ, बाकी आपको अलग अलग पढ़ाया गया है। स्पेशल राज्य का मतलब ये कि राज्य से अगर आप क्वेश्चन बनते हो कितने, राज्य से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं भाई, 2 क्वेश्चन आपके राज्य से बनते हैं। महाराष्ट्र में गन्ने के खेतों वाले एक गांव में मुकादम की क्या भूमिका है, बताओ भाई मुकादम की क्या भूमिका है। यह 27/1/2023 में आपका पूछा गया है। कह रहा वह एक एजेंट है जो विभिन्न सिंचाई की सुविधाओं को उपलब्ध कराता है। कह रहा वह एजेंट है जो परिवारों को राशन बांटता है। कह रहा वह एक एजेंट है जो आधुनिक कृषि सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। तो प्रोत्साहित समझ के भैया ये शिक्षण ना कि सही मार दिया ना, ये शिक्षण नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि वह एक एजेंट है जो धन उधार पर देता है तथा प्रत्येक परिवार द्वारा लिए गए ऋण का विवरण देता है। तो इसे ये हो जाएगा हमारा डी सही। मुकादम मतलब क्या होता है, कर्ज वसूली वाली बात, क्या कर्ज वसूली वाली बात आ रही है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया भाई। आज हमने पूरा एक ही बार में सारे क्वेश्चन को ले लिए हैं, थोड़ा सा वीडियो लेंदी जाता, अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा भाई तो ज़्यादा क्वेश्चन मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन थोड़े मतलब व्याख्या ज़्यादा हो, क्वेश्चन कम कराएं, तब तो वहाँ पे काम हो सकता है। आप जैसे पूछे निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील हल्दी से मिश्रित, तो यहाँ पे आपको मधुबनी दिख रहा है, कलम वर्ली, ये वर्ली होगा, क्या होगा ये वर्ली है, कलमकारी और फुलवारी। कहाँ कहाँ का है, इसने कहा कि यहाँ पे चावल के रंगों का पेस्ट चित्रकला और पेंटिंग बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, पेंटिंग। अब यहाँ की जब बात आएगी तो आपका जो मधुबनी है, मधुबनी कहाँ पे होगा भैया, मधुबनी आपका बिहार में। मधुबनी कला कहाँ पे आपका, तो मधुबनी आपका बनाया जाता है क्या, बिहार में। मधुबनी कहाँ बनाया जाएगा, मधुबनी आपको बिहार में बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए, मधुबनी कहाँ बनाया जाएगा, मधुबनी आपका बिहार में आएगा। और वर्ली आपका महाराष्ट्र, वर्ली कहाँ है, महाराष्ट्र। वर्ली कहाँ पे आपका है, महाराष्ट्र है। कलमकारी और क्या है, फुलकारी, कलमकारी और फुलकारी। एक पोचमपल्ली साड़ी की बात हमने किया था, एक पोचमपल्ली साड़ी का हमने बात किया था। तो पोचमपल्ली साड़ी क्या है, आंध्र प्रदेश। हमने कहा आंध्र प्रदेश आएगा तो ठीक, अगर आंध्र प्रदेश ना आए तो क्या लेंगे, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश फिर क्या ले लेंगे, तेलंगाना, दोनों की बात यहाँ पे की जाएगी। और अब फुलकारी हो गया हरियाणा, क्या हो जाएगा, हरियाणा। लेकिन आपसे जो पूछा है वो कहाँ है, मधुबनी का है, बिहार। ठीक है, मधुबनी बिहार, क्या हो जाएगा, मधुबनी बिहार में हो जाएगा। यहीं पे क्या है, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करके, जैसे आज के समय में रामनवमी है तो रामनवमी में हम क्या करते हैं, चावल को घोल के त्यौहार के लिए क्या है, दीवार उवाल पे ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे मधुबनी में भी क्या है, बिहार में, यहाँ पे क्या है, वो हल्दी और प्राकृतिक रंगों का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डालता। क्या है, इलायची और बादाम। हमने कहा इलायची और बादाम, उसे क्या कहते हैं, कहवा। कहवा को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे चाय बोलते हैं। और चाय क्या है, शिलांग है, मैसूर है, हैदराबाद। कहाँ पे है भैया, श्रीनगर आएगा तो श्रीनगर नहीं आया तो जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। तो इस बात को याद रखना है। यहाँ पे चाय को क्या कहते हैं, चाय को कहवा कहते हैं। अगले पे आते हैं, तोरांग। तोरांग का मतलब होता है जंगल। तोरांग का अर्थ क्या होता है, जंगल। और कहाँ की भाषा ये मिजोरम की है कि झारखंड की, ये दोनों तो आपकी होगी नहीं। अब बताओ, ये 4/1/2023 में पूछा गया है, तो मुझे ये बताओ कहाँ है, तोरांग जंगल कहाँ है, मिजोरम में कि झारखंड में। झारखंड में कुड़ुक भाषा बोली जाती है, झारखंड में कुड़ुक भाषा बोली जाती है। तो आप मुझे बताओ कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 34 है। यहाँ पे आप क्या से होगा, इस बात का ध्यान दीजिए। आप 4/2/2023 को आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका क्या से होगा, लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कुड़ुक भाषा कहाँ बोली जाती है, अच्छा ही बता दीजिए। कुड़ुक, कुड़क चाहे कुड़क लीजिए, कुडुक, कुडुक, कुडुक भाषा कहाँ बोली जाती है, यही बता दीजिए, इससे ही आपका काम बन जाएगा। तो और तोरांग, जंगल से जुड़े एक ठो और है कि 2007 अधिकार अधिनियम 2007 कहता है कि अगर 25 साल तक आप जंगल में हैं, जिस एरिया पे हैं, जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं, 25 साल तक अगर आप एक ही जगह हैं तो वहाँ पे वो आपका कब्जा हो सकता है, वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हैं, घर द्वार बना सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई रोक टोक नहीं सकता। ये बात हमारी है कहाँ पे, झारखंड पे। ये हमारा कहाँ है, झारखंड है। क्वेश्चन नंबर 35। सर आप इसको बोल्ड नहीं किए हैं, क्वेश्चन को बोल्ड नहीं करते हैं ना, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। किसी व्यक्ति ने किसी राज्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली के बारे में परीक्षण किया, क्या कहा भाई इसने, यहाँ का रहन सहन साधारण है, लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका, टैपियोका आंगन में उगाते तो टैपियोका क्या हो जाएगा भैया, टैपियोका केरल में हो जाएगा, टैपियोका केरल में हो जाएगा। मतलब देख पा रहे हैं ये 3-4 राज्य जो हैं, यही से क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको क्या, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गोवा, केरल, ठीक है ना, मिजोरम, झारखंड, ये 5-7 राज्य के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यही से क्वेश्चन आपके बार बार बन रहे हैं और यही से आपके ईजीएस में भी दिया गया है। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके घर के बारे में बताया। उसने कहा बताया कि भारी वर्षा होने के कारण यहाँ ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 या 10 से 12 फीट, जब 10 से 12 फीट कहे तो कहाँ चले गए हम, असम में। बार बार मैं आपको दिखाया हूँ कहाँ पे चले गए हैं, असम में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, असम आपका सही हो जाएगा। मिजोरम में झूम खेती, झारखंड में कुड़ुक भाषा, यहाँ पे क्या, मधुबनी, क्या मधुबनी, यहाँ झूम खेती, तो यहाँ बिहू क्या है, बिहार में। इन सब चीज़ों को आपको याद करके रखना भाई। क्वेश्चन नंबर आज का है लास्ट, और इसी पे हम क्या करेंगे, बात को खत्म करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में सही कथन बताइए। केरल का तट, केरल का है, केरल का तट अरब सागर तथा कर्नाटक का बंगाल नहीं भाई, ये दोनों का अरब सागर लगता है। जान चला दिल दापन, ये जो पिछला वीडियो जो हमने बताया था उसमें हमने सारे तटवर्ती राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हम आपको बताए थे। ये कह रहा है कर्नाटक का तट अरब सागर, ठीक है ये बात सही है, तथा केरल तट का बंगाल नहीं भाई। ये कह रहा है केरल और कर्नाटक दोनों क्या है, बंगाल नहीं, तो केरल और कर्नाटक दोनों कहाँ हैं, अरब सागर वाले तट पे हैं। अरब सागर को हम पश्चिमी घाट भी कहेंगे, अरब सागर को हम पश्चिमी घाट भी कहेंगे। तो आशा करते हैं दोस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुरु धन्यवाद। और आपसे फिर से वही बात कहेंगे कि अगर आप चाहते हैं पेडागोजी का सेशन और सीडीपी का भी सेक्शन आपका ईवीएस जैसे चल रहा है, टाइप वाइज क्वेश्चन और मैथ वैसे ही चले, तो इसके लिए थोड़ा सा वीडियो को दबा के शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।